हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज इस टॉपिक के टॉप मोस्ट सिलेक्टेड 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम बेस्ड लिए। तो चलिए बिना देरी के आज की स्पेशल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने साल 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है। इनका गठन केंद्र सरकार संसद में बिल पास करने के लिए करती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक लॉन्च बाय फिल्म फेयर अवार्डी लीना कुमार इन सितंबर 2023? सितंबर 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर शक्ति एंड शिवा रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे। शक्ति और शिव ये तारों की दो प्राचीन धाराएं हैं जिन्हें आकाशगंगा के सबसे शुरुआती निर्माण खंडों में से माना जाता है और इनके नाम जो है वो हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच डांस इज पंडित बिरजू महाराज रिलेटेड? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध ये कथक नृत्य से है। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, कथक। पंडित बिरजू महाराज इन्हें कोरियोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए पद्म विभूषण और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हु वॉन द F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन मार्च 2024? मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो वो जीता था कार्लोस सेंस ने। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ। अगला देख लेते हैं। What are traditional items from Tripura received the GI tag in March 2024? मार्च 2024 में त्रिपुरा की किन पारंपरिक वस्तुओं को GI टैग प्राप्त हुआ है? यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल स्पेडा एंड रिग्नाई पाचरा टेक्सटाइल। तो देखिए दोस्तों, पेड़ा ये त्रिपुरा स्थित त्रिपुर सुंदर मंदिर में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मिठाई है। और दूसरा है रिग्नाई पचरा, ये एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। तो ऐसे ये दो पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला देख लेते हैं। विच स्टेट डज द घेरिया नृत्य बिलोंग? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य ये गुजरात राज्य से संबंधित है। साहब आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first woman chief election commissioner of India? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी रमा देवी। साहब आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, रमा देवी। भारत का चुनाव आयोग ये 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। सुकुमार सेन ने भारत के पहले मुख्य चुनाव आयोग के रूप में कार्य किया था और रमा देवी इन्होंने 1990 में अपना कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट, with which company has NCPCR jointly launched a nationwide program to help students manage exam stress? NCPCR ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? तो हम पहले ये देखते हैं कि एनसीपीसीआर क्या है। एनसीपीसीआर का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स। ठीक है दोस्तों, तो एनसीपीसीआर ने मेटा के कंपनी के साथ संयुक्त रूप से छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Under which scheme an overdraft OD facility up to ₹10,000 is available to eligible account holders? किस योजना के तहत रुपए तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए उपलब्ध है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्टार्ट की थी। इसमें अकाउंट होल्डर्स को 10,000 रुपीज तक की ओडी यानी ओवरड्राफ्ट सर्विस दी जाती है। अगला देखते हैं। स्कोरिंग अ कैनन, क्यू, हिट, ब्रेक शॉट आर द टर्म यूजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? कैनन, क्यू, हिट, ब्रेक शॉट स्कोर करना निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं? तो वो किए जाते हैं बिलियर्ड्स गेम में। सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए, बिलियर्ड्स। इस गेम को फर्स्ट टाइम 15वीं सदी में यूरोप में खेला गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज फेमस फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। साल 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो वो है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, यानी आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। हिंदी में होगा टीके सभी के लिए काम करते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे ये 1995 से एवरी ईयर 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट? भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, होमोसेप एटम, ऑप्शन बी। होमोसेप एटम ये भारत का पहला सेप्टिक टैंक और मैनहोल साफ करने वाला रोबोट है। नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 ये अनुच्छेद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अकाउंटेड फॉर विच कमोडिटी? मध्यकाल में भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा किस वस्तु का था? तो वो था टेक्सटाइल का, यानी कपड़ा उद्योग का। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, टेक्सटाइल। मेडिवल टाइम्स में इंडिया को लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर भी माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। Where in Tamil Nadu has Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the Indian Space Research Organization ISRO second spaceport on February 28? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को तमिलनाडु में किस स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, कुलशेखर पट्टिनम। कुलशेखर पट्टिनम स्पेसपोर्ट ये इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट है और ये तमिलनाडु स्टेट के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कैन बी रिमूव थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस? महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से किसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है और देखा जाए तो अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर ये प्रक्रिया नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, और देखिए एग्जाम में अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट लिखा होगा ऑप्शन में तो वो भी आप वहां पे टिक कर सकते हो। नेक्स्ट। द फर्स्ट इंडियन वुमन जिमनास्ट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट कौन है? तो वो है दीपा कर्माकर। सबका आंसर हुआ ऑप्शन सी, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट थी।
उन्होंने 2016 में रियो दे जनेरिया में समर ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था। आगे बढ़ते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो है सिविल डिसोबीडियंस, ऑप्शन ए, यानी हिंदी में होगा सविनय अवज्ञा। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं। नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेस रूल्स फॉर मॉन्क्स। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो अब आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, विनय पिटका, विनय पिटक। बौद्ध धर्म के विनय पिटक ग्रंथ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम शामिल है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का एक पहला खंड है। आगे बढ़ते हैं। द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना मूल्यह्रास को घटाकर की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन ऑनर विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने भारत और भारतीय समाज में असाधारण योगदान दिया है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, एनएचआरसी। एनएचआरसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च फर्स्ट। अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? अंत्योदय योजना ये एनडीए सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी और ये योजना सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, राजस्थान। इस योजना के अंतर्गत भारत के सबसे गरीब परिवारों को सब्सिडी वाला भोजन प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो अब आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, समुद्रगुप्ता। गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में जाना जाता है और यह निकनेम उन्हें हिस्टोरियन एवी स्मिथ ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावली माउंटेन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? सो अब आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, साबरमती। साबरमती ये नदी राजस्थान से उदयपुर जिले में से अरावली पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर में खम्मत की खाड़ी में समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इस्टेब्लिश द दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? दीवाने बंदगान की स्थापना ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी और ये उन्होंने अपने दासों के लिए बनवाई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अपनी ये दीवाने बंदगान की स्थापना 14वीं शताब्दी में की थी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये कब पब्लिश करता है? ये एनुअली पब्लिश करते हैं और आमतौर पर यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट के एक दिन पहले करते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो लर्न विद मंजूस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।